जैसे हम लोग इस कोशिश के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं, हम लोग कॉलेज में भी प्रमोट करते थे, लेकिन हम कोई फोर्स नहीं करते कि आपको इसको ज्वाइन ही करना है। लेकिन हमने ये देखा है कि इससे भी कई बार पर्सनालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आता है, और साथ साथ हम एक जो सोशल सर्विस का अपने माइंड में लेके चलते हैं कि अपने करियर के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमें समाज को भी कुछ देना है, हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। तो मुझे लगता है हम ये एक पैरेलल चीजें लेके चलते हैं साथ में। तो उसमें आपको क्या लगता है, कोशिश जैसी चीजों में अगर लोग अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कोशिश में आके अपना अपना सपोर्ट देते हैं, अपना टाइम देते हैं, वो उनको एमबीए में और पोस्ट एमबीए पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उनको हेल्प करेगी। और बहुत ब्रीफ में आपका आंसर चाहेंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कैट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन एमबीए में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं होता। ठीक है, आप जाते हो इंटरव्यू देने, आपकी पर्सनैलिटी जज होती है वहाँ पर। ठीक है, और पढ़ तो सभी रहे, डिग्री तो सब नहीं लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी ये सुनने के लिए नहीं बैठा कि आपने कॉलेज में कितना टॉप किया है। ठीक है, उसका क्योंकि उन लोगों ने वेटेज रख दिया, उसके ऊपर वो लोग बात भी नहीं करें। वो लोग बात करेंगे कि आपने पढ़ाई से अलग क्या किया। ठीक है ना, आपका एक्सपोजर कितना है। तो वहाँ पे ये जो जो भी लोग बैठा है, आप कहीं जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो, आप किसी कॉलेज के एडमिशन के इंटरव्यू में जा रहे हो, आप कहीं अपना प्रोफाइल अपलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह जब आप ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हो कि आपके पास इस टाइप का एक्सपोजर है, जहाँ पे आपने बॉटम ऑफ द पिरामिड से लेकर टॉप ऑफ द पिरामिड तक डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मीटिंग किया है, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो सब लोगों को यही सीखना है, सुनना है। ठीक है, हर कोई इसी इन्हीं सब चीज़ों को सुनने के लिए बैठा है। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तो आपका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट। ठीक है, तो आई थिंक सबको काफ़ी इंटरेस्ट लेना चाहिए, कोशिश ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे शानी ने बोला था, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लब से स्टार्ट करने चाहिए। यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि पूरे कैंपसेस गवर्नमेंट स्टूडेंट ड्रिवन होता है। ठीक है, तो हम लोग के केनाइटी में ऐसा कुछ था नहीं, बच्चों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो जो भी लोग कुछ भी स्टेप्स इनिशियली इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उनको ये सब स्टेप्स लेने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स फॉर्म करने चाहिए, बच्चों को साथ में जोड़ना चाहिए, इवेंट्स कराने चाहिए कॉलेज में। तो कॉलेज में भी थोड़ा माहौल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का थोड़ा बढ़ता है, वरना सब लोग अपना अपना पढ़ाई करते रहते हैं, तो उससे कोई पॉइंट नहीं है ना। सिर्फ हम वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में ही। थैंक यू प्रियांक। टू यू ईशानी, इन वेरी ब्रीफ योर कमेंट्स ऑन दिस। You have to unmute yourself. Ishani, are you there? Oh, I'm sorry. Yes. So my answer is कि basically professional and personal दोनों तरीके से help करता है. Professionally, I told you already कि interview में you are मतलब basically checked on these things कि एक leadership role और दूसरा एक problem solver. तो when you're actually working on the ground level to solve some problem, तो that showcases your skill. With कोशिश I believe वो true होगा कि आप एक ground level, आप किनारे बैठ के बात नहीं कर रहे हो कि हाँ बड़ा बुरा चल रहा है देश का. You're actually working, towards it first. और दूसरी चीज ये होती है कि लीडरशिप स्किल ऑब्वियसली आपकी उसमें डिस्प्ले होती है, बिकॉज आप जब जा रहे हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, आप अपना खुद से एक अपने हाथ में चार्ज दे रहे हो कि हाँ इसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसके लिए आगे कैसे बढ़ना है, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यू आर डूइंग दैट. पर्सनली ऑल्सो इट हेल्प्स यू, बिकॉज आप जब इस तरह के काम करने चलते हो तो आप खुद में अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, प्लस जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल, वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज आई बिलीव कि जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, आसपास वाले लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, आप खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो कि यू कैन नॉट बी क्लमजी एनीमोर. You have a lot to do and you start behaving in a very disciplined and motivated manner. That further motivates you to do things. So I believe it's a very plus thing for, professions बिल्कुल like बिल्कुल that. एकदम I do agree with you. Manu, your comments on this? श्योर सर. सर मेरे पास एग्जांपल्स हैं, ये बेसिक हाँ कोई बिल्कुल, आप कोशिश के पूरे एक्टिव मेंबर हैं, पूरे साल पूरे अपने कॉलेज लाइफ करियर में यार. बट स्टिल very brief, if you can tell, you can put श्योर your सर. comment. आई वुड से कि लकी, आई मीन लकी कि मेरे पास ये दो बड़ी चीज़ें थी और कोशिश का एक्सपीरियंस था हर जगह दिखाने के लिए, चाहे वो पीआई का इंटरव्यू हो, चाहे वो कैट के 2 साल के करिकुलम में हो, हर जगह ना कुछ हो, क्योंकि बिकॉज जो लोग वर्केस करके आते हैं उनके पास वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए होता है कि उन्होंने ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या किया है. पर एज अ फ्रेशर मेरे पास, हम लोगों के पास एक वो था कि हमने क्लब कमेटी या कोशिश में क्या किया हुआ है. तो ये तो है ही, और ये जो है आपको so many kinds of skills डेवलपमेंट का ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि
आपने लीडरशिप है, टीम बिल्डिंग है, टीम वर्क है, इंगेजमेंट है या ऑर्गेनाइजिंग है, कि आपने ये सब स्किल्स कहाँ शो करी है और कैसे शो करी है। तो ये तो आप वहाँ पर शो करेंगे, आप दिखाएंगे कि आपने ये सब किया हुआ है। हाउ यू कैन हैंडल, इफ यू कैन हैंडल अ टीम ऑफ 10 पीपल, दैट डेफिनेटली यू कैन हैंडल अ टीम ऑफ 100 पीपल समडे। तो ये वाली चीज़ है वो उनमें आप दिखा सकते हैं कि इंटरव्यूअर को कि आपको वो स्किल्स हैं, आपने ऑन ग्राउंड ये सब चीज़ें किया है, आपने फ्रॉम स्क्रैच कुछ बिल्ड करके कुछ एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करा है, पूरा प्रोडक्ट बनाया है, आपको डिलीवरी करी है किसी चीज़ की, तो ये चीज़ आप वहाँ पर शो कर सकते हैं और डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक चीज़ मिस कर दी है कि अदर देन MBA और गेट की, तो कैट और गेट के अलावा एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल के मैनेजमेंट में भी, सोशल फील्ड में मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट्स होते हैं और कॉलेज होते हैं, लाइक टाटा इंस्टीट्यूट सोशल सर्विस। ये जो है MA डिग्री देते हैं इन द फील्ड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। मैंने वहाँ भी अप्लाई किया था। वहाँ एक कोर्स है HR का, अदर देन XLRI, इंडिया का सेकंड बेस्ट कोर्स HR का टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके इंटरव्यू में when I said कि when I described what my experience with कोशिश was, how it was, what we were delivered, तो पूरा इंटरव्यू अगले आधे घंटे का उसी में पूरा बेस हो गया कि हाउ व्हाट आर द थिंग्स यू आर ट्राइंग टू डू, क्या आप मैनेजमेंट स्किल्स आपने वहाँ पर मैंने अप्लाई किए, क्या क्या लर्निंग की। इवन देयर एग्जाम्पल उन्होंने हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे के कि कैसे आप मैनेज करेंगे, ये करेंगे। तो डेफिनेटली ये सब यूजफुल होता है इंटरव्यू में भी और उसके बाद भी, बिकॉज institutes are no more knowledge or center for learning, they are also center for personal development। और अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी है, ये चीज़ मिस करी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। आप एक बार को कैट निकाल के आप IIM में जा सकते हैं, 20 में पहुँच जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर आपके पास 200 लोग होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के, अलग अलग कॉलेज के सब टॉपर, वहाँ अपने आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, वहाँ ये फैक्टर आपके काम आएगा कि आपने क्या है। और यही चीज़ है कि मेरे भी बैच में जैसे कि इंजीनियर्स तो थे, इसके अलावा डॉक्टर से, लॉयर्स, कुछ बच्चे थे जो लॉ छोड़ के आए थे या कुछ PhD छोड़ के भी आए थे, लेकिन जो उनके पास अगर वकेट था डिफाइन करने के लिए अपने आप को पोजीशन करने के लिए, तो हमारे पास भी फ्रेशर्स के पास भी हमारे ये एक्सपीरियंस होते हैं बताने के लिए। नॉट जस्ट कि फ्रेंड्स में या ऐसे क्लास में भी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं या टॉपिक्स हैं या जो है हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो सोशली बेस्ड होते हैं। बिकॉज एट लास्ट फाइनली हम करते क्या, कंपनीज करते क्या, वो प्रोडक्ट बना के सोसाइटी को ही तो डिलीवर करती हैं, और अगर आप सोसाइटी को नहीं समझ पाए तो वो जो है दिक्कत रहेगी। तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने सोसाइटी पे, ग्राउंड रूट पे, ग्रास रूट लेवल पे ये सब चीज़ें किया है, मैंने इस ऑडियंस को समझा है, मैंने सोसाइटी को समझा है, तो हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट वेल। तो सर मुझे लगता है आपके इमोशंस काफी निकल के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि आपने कई साल दिए हैं कोशिश को, ठीक है, बट भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कमी। बट जितना भी मनु सर ने बताया है वो सभी को ये चीज समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और मैंने हर जगह देखा है कि जितने भी मेरे भी कलीग्स रहे, फ्रेंड्स रहे, उनसे इंटरव्यू में इस क्वेश्चन इस तरह के अगर वो जवाब देते कि हम इस कोशिश के पार्ट रहे हैं, तो उनका सारा इंटरव्यू, आधा इंटरव्यू उसी की तरफ मुड़ जाता है कि आपने क्या किया, कैसे किया, किस तरह किया। सो लास्ट कमेंट आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम रितिका। आप कोशिश की पार्ट तो एज डायरेक्टली नहीं रही, बट आप NIT में आपने बहुत सारा सुना होगा कोशिश के बारे में, सो मैं आपसे भी इसके ऊपर कमेंट जानना चाहूंगा। So I'll just add a very brief point. बिल्कुल, थैंक यू। जो टीचिंग का बेनिफिट होता है, so I was also I started teaching in an academy after GATE. तो उससे मैंने ऑब्जर्व किया कि टीचिंग, जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हो तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कि आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं उसे आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, वो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करती है। तो टीचिंग का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि कोशिश से एसोसिएटेड है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट चेतन सर टू कंक्लूड द सेशन। चेतन सर। Thank you, Rahul. Today we had a very interactive and fruitful session, and it was only possible because we had such good speakers and curious participants. And so on behalf of Koshish family, I would like to say thanks to our speakers Priyank, Isani, Ritika and Manu, and thanks to our participants and Koshish working and management team. दोस्तों
इस तरह के वेबिनार्स हम आगे भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए कंडक्ट कराते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी फीडबैक की हमें बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज उसी फीडबैक के आधार पर और जो भी सजेशंस आएंगे, हम एक फॉर्म बना रहे हैं जो हमारी टीम है वो विद इन हाफ एन आवर आपके साथ में एक फॉर्म शेयर करेगी ओवर ईमेल और ओवर व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आपको ये वेबिनार कैसा लगा इसके बारे में बताना है, प्लस जो भी कमियां रह गई हैं उनके बारे में आप एकदम निष्पक्ष आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो भाई सर मैं हमें पता नहीं, हम लिख दें तो कुछ कहने ना लग जाएं या अलग से कॉल नहीं करें या मतलब अगला कराएं या नहीं कराएं। नहीं, जो कमियां रह गई हैं उनको हम दूर करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। और दोस्तों उसके साथ साथ आपको ये भी हमें सजेस्ट करना है कि हम किस चीज़ पर नेक्स्ट अपना वेबिनार करा सकते हैं। हमारी टीम जैसे ही शेयर करती है आपको जल्दी से जल्दी वो सबमिट कर देना है। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारा 100% जितने भी हमारे इधर ऑडियंस में लोग आए हुए हैं सभी उस फॉर्म को फिल करके हमारे पास भेजेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो वेबिनार है इसको हम इधर ही समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन एक सुविचार के साथ में। और सुविचार की बात ऐसी है कि मैं हमारा एक कोशिश का व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर मैं सुबह मतलब देख रहा था तो हमारे एक कोशिश मेंबर ने एक बहुत ही अच्छा कोट कैलाश सत्यार्थी जी का उधर शेयर किया था। मैं आप सब लोगों के, मुझे एक्चुअली काफ़ी प्रभावित किया, तो सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी साझा करूं। तो नाउ आई वुड लाइक टू कोट कैलाश सत्यार्थी जी। आज सुबह बाल आश्रम में टहलते वक्त एक बच्चे ने सवाल किया, अच्छा जीवन क्या है? मैंने पेड़ों की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी को स्वाद, सुगंध, रंग और छाया में बदलकर लौटा देते हैं। समाज से हमें जो कुछ मिलता है उसे बेहतर बनाकर लौटाना ही अच्छा जीवन है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश भी कहीं ना कहीं इसी विचारधारा की ओर अग्रसर है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इस विचारधारा से और हमारी कोशिश के साथ इस चीज से सहमत होंगे। सो गाइज, हम जल्दी ही मिलेंगे और इस विचार के साथ में हम समाप्त करना चाहते हैं। और नेक्स्ट वेबिनार के लिए आपका फीडबैक बहुत ही आवश्यक है, तो फीडबैक भरना ना भूलें, हमको भेजना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। अगेन थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने वेबिनार को इतना फ्रूटफुल इंटरेक्टिव बनाया। जय हिंद।